नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेताओं द्वारा खड़े किए गए बखेड़े का असली चेहरा और उद्देश्य अब दोनों ही सबके सामने आने लगे हैं। शुरुआत तो किसानों को उनका हक दिलाने से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे किसान आंदोलन की गाड़ी ने अलग रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवरों को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए शॉर्टकट नजर आने लगा। ऐसे में जो अब तक खुद को गैर राजनीतिक बता रहे थे, वो अब उन्हीं राजनीतिक दलों का हिस्सा बनकर उनका प्रचार करते फिर रहे हैं और किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह लोगों से वोट मांग रहे हैं। अब तक तो ये फर्जी किसान नेता अन्नदाताओं का इस्तेमाल कर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए बैठे थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इनके इस बखेड़े से केंद्र सरकार को ये अपनी उंगलियों पर नचा पाएंगे। लेकिन इनका पासा उल्टा पड़ गया। केंद्र सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्री में इन्हें जरूर घाटा हो गया। इनकी नींव जो डगमगाने लगी। आंदोलन को हवा देकर ये अपनी मांगे मनवाने का सपना देख रहे थे, लेकिन वो आंदोलन ही फ्लॉप होता चला गया। शुरुआत से ही ये किसान नेता इस बात का राग अलापते दिखाई दे रहे थे कि ये आंदोलन गैर राजनीतिक है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इनकी रोटी सिकी नहीं तो अपना दीन ईमान बेचकर जाकर राजनीतिक पार्टियों के चेले बन गए और चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ खड़ी पार्टियों का प्रचार करने में लग गए। अब खुद को गैर राजनीतिक बताने वाले किसान नेता खुलकर पॉलिटिक्स के मैदान में आ गए हैं। दिल्ली छोड़कर अब इन्होंने बंगाल को अपना नया डेरा बना लिया है। भले ही ये नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बंगाल के सियासी रण में प्रचार के लिए जरूर उतर गए हैं और लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि भाजपा का बहिष्कार करके सरकार का घमंड तोड़ा जाए। राकेश टिकैत, जो अब खुलकर अपनी राजनीतिक गद्दी पाने की इच्छा को पूरा करने की जीततोड़ प्रयास कर रहे हैं, वो बंगाल में कोलकाता और नंदीग्राम में रैलियां कर रहे हैं, लोगों से बीजेपी को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं। राकेश टिकैत के बंगाल पहुंचने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि टिकैत लेफ्ट से तो गद्दारी कर ही गए हैं, साथ ही बंगाल में किसान नेताओं के इस पूरे ड्रामे का इंतजाम करने वाली और कोई नहीं बल्कि ममता बनर्जी ही हैं। इसका सबूत वो वीडियो है जिसमें राकेश टिकैत का स्वागत हो रहा है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखते हैं। बहुत आभारी है आपको आप लोगों को नंदीग्राम में पूरी जा रहा है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आज भी देख रहे हैं, वो हमको पता है। इस वीडियो में टीएमसी की सांसद डोला सेन कोलकाता एयरपोर्ट पर राकेश टिकैत का स्वागत कर रही हैं और ये कहती नजर आ रही हैं कि ममता बनर्जी तो नहीं आ पाई, लेकिन नंदीग्राम में महापंचायत का पूरा आयोजन उन्होंने कर दिया है। इस वीडियो के बाद अब साफ हो गया है कि किस तरह बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे किसान नेता अब खुलकर राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चडूनी, योगेंद्र यादव जैसे नेता बंगाल पहुंच चुके हैं। ऐसे में कथित किसान आंदोलन के अगुवा में से एक राकेश टिकैत की चुनावी सक्रियता से भले ही बीजेपी की संभावनाओं को फर्क ना पड़े, लेकिन किसान आंदोलन की फसल काटने को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। कारण वे बंगाल में उस तृणमूल कांग्रेस के लिए बिगुल फूंक रहे हैं जिससे कांग्रेस और वामपंथियों का गठबंधन का मुकाबला है। और ये सब तब हो रहा है जब किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमाओं पर पक्के आशियाने बना रहे हैं, जिसमें वामपंथियों की बड़ी भूमिका है। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव के अलावा 2 नाम इसमें काफी प्रमुख रहे हैं। ये है हन्नान मोल्ला और दर्शन पाल। दर्शन पाल को तो आपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा।
वहीं मौला आंदोलन में लोगों को मोबिलाइज करते और नेटवर्क बनाते पाए गए थे। दोनों के बीच समानता ये है कि ये वामपंथी दलों से ताल्लुक रखते हैं, एक कट्टरवादी तो एक चुनावी से। अब जिस तरह से किसान नेता टीएमसी के पाले में खिसकते चले जा रहे हैं, वो अब इन दोनों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हन्नान मौला ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हैं, साथ ही वो उस सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं जिसका मुकाबला पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है। वे लगातार हावड़ा के उलुबेरिया से 8 बार सांसद रहे हैं। दर्शन पाल की बात करें तो वो पीडीएफआई नामक संस्था के संस्थापकों में से एक रहे हैं, जो हिंसक नक्सली आंदोलन से निकलकर सामने आया, जिनके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई, उसके बाद इन किसान नेताओं की आंदोलन की रही सही विश्वसनीयता भी खत्म हो गई। बॉर्डर पर से भीड़ भी खत्म होने लगी। किसानों को समझ आने लगा कि उनका केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर खालिस्तानियों ने भी इसे हाईजैक कर लिया। ऐसे में राकेश टिकैत के सपनों पर पानी फिरने लगा तो किसी तरह टिकैत ने रोध होकर बॉर्डर से डेरा उखाड़ने से बचा लिया। फिर ऐलान किया गया कि अब वे सभी चुनावी राज्यों में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे, जो कि इस आंदोलन की असली वजह थी और अब यही विवाद की वजह बन गया है। टिकैत के ऐलान के बाद किसान नेता नंदीग्राम पहुंचे, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं और उनका मुकाबला दिग्गज भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से है। लेकिन राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसों की इस महापंचायत में हन्नान मौला नहीं पहुंचे, और पहुंचते भी किस मुंह से? किसान नेताओं ने उनकी बोलती जो बंद कर दी। जिन वामपंथियों ने इस आंदोलन को इतनी हवा दी, सरकार के खिलाफ किसानों को बरगलाने में पूरा सहयोग दिया, किसान नेताओं को इस मुकाम तक पहुंचाया, वहीं किसान नेता अब इनसे दगाबाजी कर गए। ऐसे में वामपंथी इस बात से नाराज है कि किसान नेताओं की इन करतूतों का फायदा सीधा टीएमसी को हो सकता है। सीधी बात, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे तो फायदा तो ममता बनर्जी को ही होगा और वामपंथी बस तालियां ही बजाते रह जाएंगे। इन सब से बचने के लिए मौला अब कह रहे हैं कि ये तो गुरुद्वारा कमेटी का कार्यक्रम था, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। ये कैसे हो सकता है? जिस किसान आंदोलन का आप हिस्सा रहे, इसके नेता बंगाल में महापंचायत का आयोजन करते हैं और आपको इस बात की खबर भी नहीं होती। और तो और कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सभी किसान संगठनों का समर्थन तो सीपीआईएम को ही है। जब लेफ्ट को कहीं सभी किसान नेताओं का समर्थन है, तो क्यों राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर ममता बनर्जी के नाम की डफली बजाते फिर रहे हैं? लेफ्ट के किसान संगठन कृषक सभा ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसके नेता अमल हल्दर ने कहा कि किसान नेताओं के भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और प्रचार में व्यस्त होने के कारण वे कार्यक्रम में नहीं गए। अब ये तो कहेंगे ही, इज्जत बचाने के लिए आखिर किसान नेताओं की इस हरकत पर किसी तरह तो पर्दा डालना ही होगा। इसके अलावा एक सीपीएम नेता का तो ये तक कहना है कि ये किसान नेता टीएमसी के साथ संपर्क में है। बात तो सही है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है, ममता बनर्जी ने भी डेरेक ओबरायन को अपने प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली की सीमा पर चल रहे आंदोलन में भेजा था और फोन कॉल पर नेताओं से बात कर उन्हें समर्थन भी दिया था। ऐसे में इन सभी बातों के मद्देनजर वामपंथियों की नाराजगी तो जाहिर है ही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह वामपंथियों ने न सिर्फ इस आंदोलन को सींचा, बल्कि इसमें खाद भी डालते रहे। 5 राज्यों में चुनाव आने हैं, ऐसे में इस तरह की नौटंकी काम तो आती ही है। 2015 में बिहार चुनावों से पहले अवार्ड वापसी हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राफेल का रट्टा लगाया गया था। दिल्ली चुनाव से पहले शाहीन बाग हुआ और अब बंगाल चुनाव से पहले ये ड्रामा शुरू कर दिया गया। एक तरफ कांग्रेस है जो केरल में लेफ्ट के खिलाफ बयानबाजी कर बंगाल में लेफ्ट के साथ ही गठबंधन करके आ बैल मुझे मार वाला काम कर रही है, और दूसरी तरफ ये किसान नेता हैं जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद भी कर रहे हैं। लिहाजा अब आपस में ही मारामारी हो रही है। एक तरफ तो राजस्थान में राकेश टिकैत कांग्रेस के ट्रैक्टर पर घूमकर वहां अपना पैर जमाने में लगे हैं, और दूसरी तरफ बंगाल में ममता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में वोट मांग रहे हैं। वैसे चुनाव को प्रभावित करने वाले राकेश टिकैत की क्षमताएं भी अब सवालों के घेरे में हैं। राजनीति की पिच पर वे घर में ही बुरी तरह ढेर रहे हैं। उनकी एकमात्र जमा पूंजी महेंद्र टिकैत का पुत्र होना है, जिसके दम पर वे किसानों के रहनुमा होने का दम भरते रहते हैं।
ये लोग जो खुद को किसान नेता बताते हैं, सबका अगर बैकग्राउंड खंगाला जाए, हर किसी का राजनीति से कनेक्शन जरूर मिलेगा। ऐसे में अब धीरे धीरे इस किसान आंदोलन की पोल खुलती जा रही है। फर्जी किसान नेता भले ही भाजपा को सबक सिखाने के मकसद से अब दूसरे राज्यों में डेरा जमा रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते हैं कि इससे ये किस मुसीबत को अपने लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राकेश टिकैत की अति सक्रियता से भले ही भाजपा की चुनावी उम्मीदों को झटका ना लगे, लेकिन जिस तरह उनके चुनावी दौरे को लेकर वामपंथियों और अन्य विपक्षी दलों के बीच मतभेद उभरे हैं, उससे इन चुनावों के बाद किसान आंदोलन का तंबू उखड़ना तो तय है। साथ ही अब लोगों को इनकी असलियत भी दिखाई देने लगी है और ये असलियत भी सामने आ गई कि राकेश टिकैत किसी लुढ़कने लोटे से कम नहीं है। जहां फायदा नजर आता है वहां लुढ़क पड़ते हैं और यही कारण है कि अब ये बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बिगुल फूंक रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बंगाल में एकमात्र तृणमूल कांग्रेस ही है जिससे बीजेपी की कांटे की टक्कर होने वाली है। और चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी जंग तो हम देख ही रहे हैं। इसीलिए ही बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ये किसान नेता भी अब बंगाल पहुंच गए हैं, लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि इनकी असलियत तो बाहर आ ही गई है और जब बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो राकेश टिकैत और उनकी टोली न घर के रहेंगे न घाट के। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।